तो झारखंड विधानसभा के लिए 5 चरणों में मतदान का काम पूरा हो गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 5वां चरण पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। 5वें चरण में 16 सीटों के लिए कुल 237 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब सबकी नजरें 23 दिसंबर पर टिकी हुई हैं। झारखंड में 5वें और आखिरी चरण के मतदान के साथ ही सभी 81 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया। महासंग्राम की आखिरी लड़ाई संथाल की 16 सीटों पर लड़ी गई। दुमका की 4 सीटों पर भी मतदान बेहद शांतिपूर्ण रहा। दुमका के सभी चारों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। शिकारीपाड़ा में 3 बजे तक मतदान हुआ, जबकि 3 अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं, खास करके जो दुमका की यदि बात करें, जरमुंडी की बात करें या जामा की बात करें, तो तीनों विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली है। और हम लोग का भी पूरा सहयोग रहा और सभी का ठीक ठाक रहा। मतदान बहुत शांतिपूर्ण रहा और खास करके मैं अप्रिशिएट करता हूं यहाँ के वोटर्स को कि उन लोगों ने बहुत सहयोग किया और जो भी यहाँ सिक्योरिटी मेंबर्स थे उनको भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। चारों में एक विधानसभा जो शिकारीपाड़ा विधानसभा है वो नक्सल प्रभावित है। वहाँ के लिए 7 से 3 बजे तक का समय निर्धारित था। तो शिकारीपाड़ा एरिया में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वोटिंग किया गया है जनता के द्वारा। फोर्सेस को कहीं पर भी क्षति पहुंचाना, पोलिंग पार्टीज को कहीं क्षति पहुंचाने का प्लान जो भी था वो हम लोगों ने नुकसान कर दिया है। अगले 5 साल के लिए झारखंड का भविष्य तय करने के लिए वोटर्स ने जमकर उत्साह दिखाया। दुमका के साथ ही गोड्डा में भी 3 सीटों पर मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जो सील की प्रक्रिया है उसे भी अब अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके बाद जो ईवीएम और तमाम जो वीवीपैट सहित तमाम इक्विपमेंट्स है उन्हें स्ट्रांग रूप में सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। से हुआ बहुत अच्छा से हम लोग का काम हुआ, बहुत अच्छा से किए। साहेबगंज की भी 2 सीटों पर मतदान बेहद शांतिपूर्ण रहा। सख्त सुरक्षा के बीच कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और वोटर्स ने भी लोकतंत्र के महापर्व में जमकर भागीदारी दिखाई। बिल्कुल ठीक रहा सर, यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कहीं किसी भी तरह की कोई तरह की परेशानी नहीं हुई। मशीन में किसी तरह कोई नहीं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। मशीन संबंधी या और किसी भी अन्य प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हुई। अब प्रक्रिया खत्म हो रही है और ये जो प्रक्रिया है, जो कागजी प्रक्रिया वो पूरी करेंगे और फिर इससे सुरक्षित लेकर के स्ट्रांग रूम चले जाएंगे। जामताड़ा की 2 सीटों जामताड़ा और नाला में भी आखिरी चरण में मतदान हुआ। मतदान के दौरान एक बूथ पर नजर रखने के लिए वेब कास्टिंग की व्यवस्था भी की गई थी, जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। कहीं गड़बड़ी की शिकायत नहीं है। कुछ चीजें आ रही है सामने में, तो हम लोग यहाँ से जो हमारी टीम है उसको लगातार वो वहाँ से कोऑर्डिनेट करके वहाँ के पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग टीम से हम लोग यहाँ पर उसको सही करवा रहे हैं ताकि बूथ प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चल सके। और सबसे अच्छी बात है कि वेबकास्टिंग के जरिए न सिर्फ जिला प्रशासन के लोग नजर रख रहे हैं, बल्कि रांची और उसके ऊपर में भी कहें तो पूरी जो है चुनाव आयोग इस पर नजर रख रहा है। यानी यहाँ की तस्वीरें सीधे ऊपर तक भी देखी जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जामताड़ा में जो चुनाव है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है। मतदान में आम लोगों के साथ साथ दिग्गजों ने भी मतदान में भागीदारी दिखाई। इसमें कई 5वें चरण के प्रत्याशी भी शामिल रहे। वहीं जामताड़ा के आदिवासी बहुल इलाके में लोकतंत्र का उत्साह भी देखने को मिला। आखिरी चरण में 237 प्रत्याशियों के साथ ही कुल 81 सीटों के लिए 1216 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है और अब सबकी नजरें 23 दिसंबर को आने वाले झारखंड के जनादेश पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 5 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने नए झारखंड का फैसला सुना दिया है। सभी दलों के प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में लॉक हो गई है और सबको इंतजार है सोमवार का। जी हां, कौन होगा सत्ता का सिरमौर, कौन बनेगा, लेकिन 5 चरणों में हुए मतदान में जनता ने कैसा उत्साह दिखाया ये भी जान लीजिए आप। झारखंड की 81 सीटों पर 5 चरणों का मतदान खत्म हो गया। जनता ने अपने इरादों पर मुहर लगा दी। अब बारी है जनादेश की, जो 23 दिसंबर को सबके सामने आएगा। 23 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि झारखंड की सत्ता का सिरमौर कौन होगा।
किसके माथे पर जीत का सेहरा सजेगा? छिटपुट घटनाओं को छोड़कर झारखंड में 5 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण रहा। 2014 के मुकाबले 2019 का चुनाव कैसे खास रहा, चरण दर चरण आंकड़ों के जरिए समझते हैं। पहले चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुआ। 13 सीटों पर 2014 में 63.34% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में इतनी ही सीटों पर 64.92% वोटिंग हुई। मतलब 2014 के मुकाबले पहले चरण में 13 सीटों पर 1.58% ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 20 सीटों पर चुनाव हुआ। इन सीटों पर 2014 में 68.39% मतदान हुआ था, जबकि 2009 में इन सभी 20 सीटों पर 64.84% वोटिंग हुई। मतलब 2014 के मुकाबले दूसरे चरण में 3.55% मतदान कम हुआ। तीसरे चरण में 17 सीटों पर चुनाव हुआ। इन सीटों पर 2014 में 63.96% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में 62.68% वोटिंग हुई। यानी तीसरे चरण में भी तकरीबन 1.28% कम मतदान हुआ। चौथे चरण में 15 सीटों पर चुनाव हुआ। इन सीटों पर 2014 में 64.63% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में इन सभी सीटों पर 56.58% वोटिंग हुई। मतलब चौथे चरण में तकरीबन 8.05% कम वोटिंग हुई। पांचवें चरण में 16 सीटों पर चुनाव हुआ। इन सीटों पर 2014 में 73.35% वोटिंग हुई थी। पांचवें चरण की वोटिंग फीसदी अभी आनी बाकी है। मतलब पहले चरण को छोड़ दें तो बाकी 3 चरणों में 2014 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। मतलब चुनाव एक पक्षीय नहीं है। जनता ने तमाम मुद्दों के आधार पर वोटिंग की है। अब जनता के फाइनल फैसले के लिए 23 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर मतदान खत्म होते ही बीजेपी ने फिर से झारखंड में सरकार बनने का दावा किया है। पार्टी प्रवक्ता दीपक प्रकाश ने 5 चरणों में मतदान के शांतिपूर्ण होने के बाद प्रशासन और चुनाव आयोग का आभार भी जताया। दीपक प्रकाश ने हेमंत की दोनों सीटों पर हार का दावा भी किया। पार्टी के पक्ष में बयार बह रहा था। 5वां चरण हमारे लिए सुखद और कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए दुखद। हेमंत सोरेन बरहेट और दुमका दोनों सीटों हार कर वो एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं, जब और हमें सबसे बड़ी अब तक की सफलता संथाल पन्ना में मिलेगी। 5वां और अंतिम चरण का चुनाव खत्म होने के बाद जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी इस बार जेएमएम की सरकार बनने का दावा किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार बीजेपी की हार निश्चित है। हेमंत सोरेन से बातचीत के हमारे सहयोगी भुवन किशोर ने। हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन। उनसे सीधे जानते हैं कि सभी चरणों के चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं। हेमंत जी, अब क्या होगा, क्या उम्मीद करते हैं आप? अब क्या होगा, परिणाम होगा। 23 तारीख को क्या होगा? राज्य की जनता का निर्णय आएगा। हम लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतने दिनों तक हम लोगों ने ये राजनीतिक जंग को देखा, तो 2-4 दिन और सही। क्या उम्मीद करते हैं, महागठबंधन का क्या होगा? सरकार बनने जा रही है। किस विश्वास के साथ? बिल्कुल, आप देखिएगा, सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आंकड़े कम पड़ गए तो क्या स्ट्रेटजी होगी, विकल्प क्या होगा? विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार बनेगी, आप लोग आश्वस्त रहें। और बहुत जो दुकान इनका चलता था पहले, जो यहाँ कलंक लगता था खरीद फरोख्त का, वैसी सरकार नहीं बनेगी। हेमंत सोरेन का दोनों सीट क्या होगा, बरहेट और दुमका का क्या होगा? दोनों सीट जीतेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो दोनों सीटें हैं, खास करके उन जो सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, बरहेट की बात करें या दुमका की, तो वो तो सीट जीतेंगे ही, लेकिन पूरे राज्य की यदि बात करें तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन पूरे आश्वस्त हैं। हालांकि यदि आंकड़े कम पड़ते हैं तो उसका विकल्प क्या होगा वो अभी खुलासा नहीं किए हैं। और देखिए, एग्जिट पोल भी आ गया है। आज तक X6 माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी को 22 से 32 सीटें मिल रही है इस एग्जिट पोल में। तो जेएमएम को हम आपको बता दें 38 से 50 सीटें। जेएमएम प्लस है जो महागठबंधन में लोग हैं। वह जेवीएम के बारे में कहा जा रहा है 2 से 4 सीटें। तो एजेएसयू यानी आजसू को 3 से 5 सीटें और अदर्स जो है उनको 4 से 7 सीटें आ रही हैं। यह एग्जिट पोल जो हम आपको बता रहे हैं आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल है।
और उसके मुताबिक बीजेपी को जो सीटें आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी को 22 से 32 सीटें, जेएमएम प्लस जो जेएमएम के साथ आरजेडी है, कांग्रेस है, इनको 38 से 50 सीटें आ रही हैं। जेवीएम को 2 से 4 सीटें, आसू को 3 से 5 सीटें और अदर्स जो है वो 4 से 7 सीटें। यानी एग्जिट पोल की माने तो यहां बढ़त लेता हुआ महागठबंधन दिख रहा है। तो देखिए एग्जिट पोल के सामने आ गया है नतीजा। जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब आज तक एक्सिस माई इंडिया में जो एग्जिट पोल है उसके जो आंकड़े हैं, बीजेपी 22 से 32, जेएमएम और गठबंधन के साथ 38 से 50। आज तक एक्सिस, देखिए आईएनएक्स वोटर का एग्जिट पोल है ये, हम आपको बता रहे हैं बीजेपी 32, जेएमएम 35 प्लस है, जेबीएम 5, आसू 5 और अदर्स 0 है। ये हम आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल लगातार आ रहे हैं और हम हर एग्जिट पोल के बारे में आपको बता भी रहे हैं। देखिए तमाम जो बातें हैं वो अब सामने आ रही है कि जो रुझान है वो इनके जरिए आप समझ सकते हैं। आईएनएस वोटर का एग्जिट पोल है ये, और देखिए बीजेपी को 32 प्लस दिया जा रहा है, वहीं जेएमएम और जो गठबंधन है उनको 35 प्लस, जेवीएम को 4, आसू को 5 और अदर्स को 0 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए और एग्जिट पोल जो है उनका रुझान हम आपको बता रहे हैं। आईएनएस वोटर का ये एग्जिट पोल जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी को ये एग्जिट पोल जो है 32 प्लस सीटें दे रहा है। वहीं जेएमएम की बात करें यानी उनके साथ गठबंधन भी है, राजद है और कांग्रेस है तो इनको 35 प्लस सीटें। वहीं जेवीएम के खाते में है 4 सीटें, आसू यानी सुदेश महतो की पार्टी को 5 प्लस सीटें और देखिए अदर्स जो है उसको 0 सीटें मिल रही हैं। तो एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गए हैं झारखंड में और अब नतीजों का इंतजार है जो 23 दिसंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक रुझान कहां क्या कह रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं इन एग्जिट पोल के जरिए। देखिए आईएनएस वोटर का जो एग्जिट पोल कर रहा है उसके मुताबिक जो आंकड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बीजेपी को 32, जेएमएम के साथ जो सहयोगी उनको 35, जेवीएम को 4, आसू को 5 और दूसरे जो है अदर्स उनको 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। रुझान है आईएनएस वोटर का, इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं जो एग्जिट पोल है इनका वो आंकड़े ये बता रहे हैं। और देखिए एबीपी का भी एग्जिट पोल है, बीजेपी को 32, जेएमएम को 35, उसके साथ जो सहयोगी उनके साथ मिलाकर 35, जेवीएम को 3 और आसू को 5 और अदर्स को यानी दूसरे जो हैं उनको 6 सीटें मिलती नजर आ रही है। एबीपी का एग्जिट पोल भी आ गया देखिए, और इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 32 सीटें, जेएमएम प्लस को जो गठबंधन के सहयोगी उनको 35, जेवीएम को 3, आसू को 5 और अदर्स को 6 सीटें एबीपी के एग्जिट पोल में मिलती नजर आ रही हैं। तो चुनाव खत्म होने के बाद अब देखिए तमाम जो लोग संस्थाएं हैं उनके एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस वक्त क्या हो सकता है रुझान झारखंड में। देखिए ऑक्सफोर्ड स्कूल की वार्डन सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में ऑक्सफोर्ड स्कूल के पूर्व निदेशक साहब पांकी से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद मेहता समेत तमाम आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। रांची सिविल कोर्ट ने सभी को मामले में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि अपर न्यायायुक्त विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मामले में अपना फैसला सुना दिया और साक्ष्य के अभाव में तमाम आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ जहां शशि भूषण प्रसाद मेहता के समर्थक खुशी मना रहे थे तो वहीं सुचित्रा मिश्रा के परिजनों ने मायूसी जताते हुए पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। में झूठ मूठ करके फंसाया गया था और साक्ष्य के अभाव में अदालत जो है सो बाइज्जत बरी कर दिया। बिल्कुल जो न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था वो साक्ष्य में कोई दम नहीं था और न्यायालय उसको माना और साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। कि इस मामले की जांच शुरू से ही सही तरीके से नहीं हुई। मैंने जज को ये लिखित दिया कि इस मामले में जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एपीपी हो, चाहे न्यायालय हो, मेरा किसी पर विश्वास नहीं है। मैंने न्यायालय को लिखित में दिया था और सबके पास मैंने भेजा, कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसी ने नहीं पूछा कि ये इंक्वायरी सही ढंग से क्यों नहीं हुई। और अगली खबर गढ़वा से, जहां कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा को हुए बच्चा मामले में सीडब्ल्यूसी की टीम ने जांच करते हुए 6 मामलों को उजागर किया है। सीडब्ल्यूसी की जांच में पाया गया कि कस्तूरबा विद्यालय की ओर से तथ्यों में छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी कहा जा रहा है कि उसमें भी छेड़छाड़ की गई है
वही मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस विद्यालय से 6 मामले जेजेबी को भेजे गए हैं, जिसमें 2 लड़कियां कस्तूरबा की जली हुई हैं। एक बालिका जो है वह बाल मजदूर की काम करते पाई गई है और अभिलेख में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारा छेड़छाड़ है। तो निश्चित तौर पर यह आरोप है इसमें कि कस्तूरबा की बालिकाएं सेक्स रैकेट की शिकार हो रही हैं। कोई बच्ची है अब 8वीं वर्ग की, अब 8वीं वर्ग की बच्ची है तो वहाँ जो है वो वहीं पढ़ रही थी, कहीं बगल गांव की थी, वहीं पढ़ रही थी। लेकिन अब उसमें से विश्वसनीयता क्या है कि वो कह रही है कि माँ बनी है, तो उसी सब की जांच कराई जा रही है। इधर रांची के निर्भया को कोर्ट से आखिरकार इंसाफ मिल गया। अदालत ने निर्भया के आरोपी राहुल रॉय उर्फ रॉकी राज को दोषी करार दिया है। राहुल रॉय पर 15 दिसंबर 2016 को बीटेक की छात्रा की रेप करने के बाद जलाकर हत्या करने का आरोप लगा था और इस मामले में राहुल रॉय पर 25 अक्टूबर 2019 को आरोप भी तय कर दिए गए थे। 8 नवंबर को गवाही शुरू हुई थी, जिस मामले में अब राहुल रॉय को दोषी करार दे दिया गया है। लोहरदगा सिविल कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 22 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही आरोपियों को 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला किस्को थाना क्षेत्र का है और यह घटना 2018 की है। श्री गोपाल पांडे विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया है इन दोनों अभियुक्तों को और इनको प्रत्येक को 22 साल के सश्रम कारावास की सजा, साथ में 25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इनको दोषी 376 डी भादवी एवं 6 पोक्सो एक्ट के तहत पाया गया।